हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उदय कोचिंग सेंटर परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि 16 फरवरी 2025 को उदय कोचिंग सेंटर के द्वारा सामान्य ज्ञान, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसमें आपको प्रतिभाग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आयोजनों में क्यों आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्यों प्रतिभाग करना चाहिए। छोटी सी कहानी है। मुझे आशा और विश्वास है कि ये कहानी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। प्यारे साथियों, एक बार की बात है कि एक बाज एक पेड़ पे अपना घोंसला बनाया हुआ था। बाज पक्षी, उसमें वो अंडा दी। अंडा देने के उपरांत उसका अंडा नीचे गिर गया। मुर्गी का भी दरबा था नीचे। मुर्गी भी अंडा दी थी, उसी अंडा में वो भी अंडा मिल गया। मुर्गी जैसे अपने अंडा को से रही थी, वैसे ही उस बाज के भी अंडे को से रही थी। सेने के उपरांत आप जानते हैं कि एक ऐसा दौर आता है कि मुर्गी अंडे को फोड़ती है, चूजे निकलते हैं। मुर्गी ने अंडे को फोड़ा, उसमें से चूजे निकले, और जो बाज का अंडा था उसमें से भी चूजे निकले। लेकिन वो मुर्गी के बच्चों से भिन्न था, क्योंकि वो बाज का बच्चा था। लेकिन वो मुर्गियों के झुंड में रहते रहते, मुर्गी के बच्चों के साथ रहते रहते उसका व्यवहार भी मुर्गी के बच्चों के जैसा हो गया था। जैसे मुर्गी के बच्चे फुदुक फुदुक के दाना चुगते थे, वह बाज का बच्चा भी वैसे ही फुदुक फुदुक के दाना चुगता था। एक बार उसी रास्ते से बाज जा रहा था। बाज का नज़र नीचे पड़ा। नीचे देखा तो उसको बाज का बच्चा नजर आया। जो देखा कि मुर्गी के बच्चों के बीच में ये बाज का बच्चा फुदक फुदक के दाना चुग रहा है। वह देखा, नीचे आया, उस बाज के बच्चे से कहा कि तू तो बाज के बच्चे हो यार, तुम तो बाज हो, ये मुर्गियों के बीच में क्या कर रहे हो? तुम तो उड़ सकते हो, फिर फुदक क्यों रहे हो, कूद क्यों रहे हो? तुम्हारे पास तो ताकत है, तुम पक्षियों का राजा हो। यह बात जैसे ही कहा, बाज के बच्चे को यह बात बेअसर लगा। उसने कहा कि क्या कर रहे हो, मैं कहाँ उड़ सकता हूँ, मैं ऐसे ही चलता हूँ, ऐसे ही दाना चुगता हूँ, मैं मुर्गी हूँ। उसने कहा नहीं यार, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम तो बाज हो, तुम उड़ सकते हो, आसमान का राजा हो। उसने कहा कि नहीं, तू ये मीठी चुपड़ी बातें कर रहा है, मुझको अपने जाल में फांस रहा है, ऐसा नहीं है। उसने कहा नहीं मानते हो तो मेरे साथ चलो, देखो आसमान में उड़ो, कितना आनंद आ रहा है। वहां से उड़ोगे, सारे नज़ारे, दुनिया, सब दुनिया देखोगे, दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ों को देखोगे। उसने कहा ऐसा होता है क्या? उसने कहा एकदम बिल्कुल, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तू कर सकते हो। उसने कहा नहीं मानते, मेरे साथ आओ, चलो देखो कितना सुंदर दुनिया है, आओ मैं तुम्हें उड़ाता हूँ। बाज के बच्चे ने पहले तो विश्वास नहीं किया। किसी तरह से बाज ने उसको समझाया, तैयार हो गया कि ठीक है चलो उड़ाओ, दिखाओ संसार, दुनिया दिखाओ, उड़ान की दुनिया। बाज ने कहा कि मेरे साथ आओ, मेरा चोंच पकड़ो, और चोंच उसका पकड़ा, और चोंच पकड़ करके लेके उड़ने लगा। उड़ते 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 आसमान में ऊपर लेके चला गया वो। जैसे ही वो ऊपर गया, उड़ा रहा था, बाज ने कहा कि देखो तुम्हारे पास पंख हैं, तुम भी उड़ सकते हो, तुम्हारे पास क्षमता है, कर सकते हो। बाज के बच्चा ने कहा नहीं 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 मत, मैं नहीं उड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं उड़ना नहीं जानता। उसने कहा अपने पंख को फैलाओ, पंख को चलाओ, उड़ना शुरू कर दोगे। बाज के बच्चे ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं नहीं उड़ सकता हूँ। उसने कहा देखो भाई, अब तुम अपने पंख नहीं चलाओगे तो मैं तुमको छोड़ने वाला हूँ, और छोड़ दूंगा, यदि पंख नहीं चलाओगे तो गिर जाओगे।
बाज के बच्चे ने कहा कि नहीं 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 छोड़ना नहीं। उसने कहा कि मैं अब छोड़ूंगा, तुमको उड़ना होगा, पंख चलाना होगा। उसने कहा इसीलिए तुम लेके आए हो कि ऊपर से छोड़ेंगे मर जाएंगे हम, मेरी जान लेने के लिए लेके आए हो? ऐसा नहीं करना, छोड़ना नहीं, क्यों लेके आए हो? उसने कहा नहीं तुम्हारे पास क्षमता है, तुम चलाओ, पंख को चलाओ, अब मैं छोड़ने वाला हूँ। उसने कहा मत छोड़ना। उसने कहा मैं छोड़ दूंगा। और अंत में क्या हुआ, नीचे लाता गया, कहता गया, अंतिम में छोड़ दिया। लेकिन बाज उसी के साथ आ रहा था और बाज के बच्चे से कह रहा था पंख चलाओ, नहीं तब गिरने वाले हो, मरने वाले हो, पंख चलाओ, तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पंख चलाना ही तुम्हारा ऑप्शन है, और यह पंख चलाते रहे तो तुम बच जाओगे। बाज के बच्चे को ये बात, अब तो छोड़ दिया था बाज, अब उसके पास कोई विकल्प था ही नहीं। कहा कि देखो अब नीचे जा रहे हो, गिर जाओगे, मर जाओगे, पंख चलाओ। बाज के बच्चे ने प्रयास किया, पंख चलाना चालू किया। मरता क्या नहीं करता, आप जानते हैं मरता क्या नहीं करता। जब उसको लगा कि अब मैं गिर ही जाऊंगा तो उसने पंख चलाना चालू कर दिया, और जो ही पंख चलाना चालू किया वह भी उड़ने लगा उस बाज के समान, और बाज के साथ खूब उड़ा। उसको दुनिया बहुत अच्छी लगी। प्यारे साथियों, इस छोटी सी कहानी से क्या अर्थ मिलता है, इसका क्या मतलब था कहने का? प्यारे साथी, आपके अंदर भी वो बाज जैसी शक्ति है, आपके अंदर भी वो बाज जैसी शक्ति है। आप भी अपने शक्ति को पहचान सकते हैं, आप भी अपनी शक्ति को निखार सकते हैं, बशर्ते ये है कि आप अपनी शक्ति को पहचानना नहीं चाहते हैं। यदि आप अपने शक्ति को पहचानना चाहते हैं, अपनी क्षमता को जानना चाहते हैं, तो आपको बाहर निकलना होगा, कुछ करना होगा। और ये कंपटीशन आपके लिए यही लेके आया है कि आपके अंदर जो छुपी हुई बाज रूपी शक्ति है, वह शक्ति को आप पहचान लें, आप अपनी शक्ति को जानें, निखारें। देर किस बात का, आप तुरंत संपर्क करके फॉर्म फिलअप करें, परीक्षा में बैठें, कंपटीशन में बैठें। आप अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, अपनी मेहनत को पहचाने, जाने कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। आप भी उस बाज रूपी पक्षी के समान आपके अंदर भी हो सकती है, आप भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, अवसर होते हैं, जहाँ पे आप प्रतिभाग करके अपनी प्रतिभा को, अपने ज्ञान को, अपनी क्षमता को निखार सकते हैं। प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि यह कहानी भी आपको अच्छा लगा होगा और ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी। तो आप देर ना करें, और 31 जनवरी तक लास्ट डेट है। आप 31 जनवरी तक अपना फॉर्म फिलअप करके और इस कंपटीशन में बैठ के अपनी क्षमता को पहचान लें। मिलते हैं प्यारे साथियों अगले वीडियो में। क्या चर्चाएं होंगी किसी विषय को लेकर के, यानी आप जानते हैं इतिहास का, आधुनिक भारत का इतिहास से आपको प्रश्न मिलेंगे, तो आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न लेकर के अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।